नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में देखेंगे फॉल्ट या ब्लॉक माउंटेन को, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पहले वो वीडियोज देखिए, क्योंकि तभी आपको चीजें बेहतर और अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, तो पहले आप ये वीडियोज देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर आइएगा। क्लास में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीडी पर्सन तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी प्रीलिम्स 2023 के हिसाब से यहाँ पे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं और ये ज्योग्राफी का सिलेबस है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीपीएससी का, जिसमें हम 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्र को हम कवर कर रहे हैं। उसी में हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे, जिसमें फोल्टेड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हम फॉल्ट या ब्लॉक माउंटेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लॉक पर्वत पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेंगे, जिससे कि हमारे जो आगे समझने वाले पॉइंट्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। पहला तो ये कि फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दरार। और दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। और तीसरा देखेंगे फोर्सेस, कौन से बल काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकार। ये 3 चीजें अगर समझ गए तो फिर ब्लॉक पर्वत बड़ा ही इजी है। हालांकि जो प्रश्न ज्यादा चांसेस हैं प्रीलिम्स में वो ये है कि आपसे एग्जाम्पल देके पूछ ले। कैसा कि वो देगा कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है ब्लॉक पर्वत। दुनिया के बहुत सारे जितने भी ब्लॉक पर्वत है उनमें से 4 दे देगा या 3 दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से एक कौन सा नहीं है, या तो पूछ सकता है कि कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो वो तो एक स्लाइड में खत्म हो जाती बात, वो तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा कि कहाँ कहाँ है। साथ ही साथ ये बनते कैसे हैं, ठीक है, और इनके बनने का कारण क्या है, ये सारी चीजें भी जानना बहुत जरूरी है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो फॉल्ट क्या होती है? सबसे पहली बात, फॉल्ट एक क्रैक बोल सकते हैं, क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी में जो हमारी अर्थ है, ये उसकी अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे कोई भी दरार पड़ जाए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे ये आ सकता है कि भाई फॉल्ट होते क्यों है। उसका रीजन होता है बहुत सारे बल काम करते हैं पृथ्वी के अंदर, है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। मैग्मा कंटिन्यू ऊपर आता है ना, प्लेट्स मूव करती हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने प्लेट्स क्यों मूव करती हैं। तो प्लेट्स और फॉल्ट का सीधा संबंध है। ठीक है, फॉल्ट होता है और प्लेट्स होती है। मैंने आपको 3 प्लेट्स बाउंड्री पढ़ाई थी, तो जो मूवमेंट होती है प्लेट्स बाउंड्री की, वहीं पे तो फॉल्ट होता है, राइट। ये जो 2 प्लेट्स हैं इनमें मूव करेंगी ये प्लेट्स, तो फॉल्ट का रिलेशन कहाँ है? बाउंड्री, जो प्लेट बाउंड्री है वहां पे उसका रिलेशन है फॉल्ट का। ठीक है, तो अब आप जाके वो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं उसी चीज को यहाँ रिपीट करूंगा तो क्लास अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। तो पहली चीज, फॉल्ट क्या होते हैं और फॉल्ट होते क्यों हैं। फॉल्ट क्या है? दरार है पृथ्वी की भूप्रवृत्ति पर, और ये दरार पड़ती क्यों है? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, कन्वेक्शनल करंट वहां पे बहते रहते हैं, निकलते रहते हैं, संवहनीय तरंगे जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैग्मा बराबर ऊपर आता रहता है। तो इन सब वजह से फॉल्ट्स पड़ते हैं। और फॉल्ट से क्या होता है? फॉल्ट से जो प्लेट्स हैं या जो पार्ट है अर्थ क्रस्ट का वो मूव करता है। ठीक है, अब 2 डायरेक्शन में मूव करेगा। 1 मिनट। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पे कि 2 डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज ये अर्थ क्रस्ट है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट पड़ेगा ये कई किलोमीटर्स तक लंबा हो सकता है लैंडस्केप पे। ठीक है, तो यहां पे कोई दरार पड़ी तो अब 2 बल काम करेंगे। पहला तो काम करेगा टेंशन फोर्स, सॉरी कंप्रेशन फोर्स, और दूसरा काम करेगा टेंशन फोर्स, या जिसे खिंचाव बल भी बोलते हैं या टेंसाइल बल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स।
ठीक है, आप इसे खिंचाव बल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक, इससे जो बीच वाला पार्ट है ये नीचे की ओर धंस जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। अभी जितना मैं बोल रहा हूं पहले इतना समझ लीजिए, फिर मैं डायग्राम पे भी आता हूं। और एक होता है कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, जिसे तन्य बल भी कहते हैं, तन्य बल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये दो पार्ट आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने वापस डायग्राम पर। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट पढ़ते क्यों हैं, और टाइप्स ऑफ फॉल्ट, तो फोर्सेस की भी मैंने चर्चा करी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट में। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट और एक होता है रिवर्स फॉल्ट। ये देखिए, ये है नॉर्मल फॉल्टिंग और ये है रिवर्स फॉल्टिंग। नॉर्मल फॉल्टिंग समझने के लिए आपको टेंशन वाला बल समझना होगा, या टेंसाइल फोर्स समझना पड़ेगा, खिंचाव वाला बल। जब ये दो पार्ट खिंच रहे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, है ना, ये देखो, तो इससे क्या है, दरार ऑलरेडी थी यहाँ पे, या दरार पड़ी खींचने की वजह से, तो खिंचाव की वजह से दरार पड़ी, उसके बाद एक पार्ट नीचे की ओर धंस गया। ठीक, ये देखो, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। यहाँ पे मैंने क्लियरली डायग्राम में शो किया है। पहले ये वाली येलो पट्टी देखो, ये सब एक जैसा था, है ना, ये जो भूतल है ये सपाट था एकदम। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे खिंचाव बल काम किया, टेंसाइल फोर्स, और यहाँ पे दरार की वजह से एक पार्ट इसका नीचे चला गया, तो एक पार्ट ऊपर उठा रह जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठा रह जाएगा। ठीक, इसी को हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। डेफिनेशन तो यहाँ है, लेकिन डेफिनेशन ये है कि इस प्रकार की पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण होता है। इनका निर्माण उस समय होता है जब तनाव या खिंचाव की शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण चट्टानें चटक कर टूट जाती हैं, उनमें दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार ऊंचे उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको समझाया कि अर्थ क्रस्ट में दरार पड़ती है, वहां पे फोर्सेस काम करते हैं। अगर टेंशन फोर्स काम करेगा तो एक पार्ट नीचे चला जाएगा, एक पार्ट ऊपर चला जाएगा, जिसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये जो ऊपर उठा पार्ट है इसको हॉस्ट भी कहा जाता है। ऊपर उठा जो पार्ट है ना, ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहा जाता है, हॉस्ट भी कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को ग्रेवन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी आप उसको एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर उठा जो पार्ट है इसको हॉस्ट बोलेंगे, और नीचे उठा जो पार्ट है उसको ग्रेवन बोलेंगे। तो एक बल हमने समझ लिया, कौन सा, टेंसाइल फोर्स या खिंचाव वाला बल। एक और बल काम करता है, दैट इज कंप्रेशन फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स या तन्य बल। ठीक है, जब दोनों पार्ट एक दूसरे के पास आ रहे हो, है ना, तो उनमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। इसमें क्या होता है, एक पार्ट ऊपर चला जाता है। जब एक पार्ट ऊपर चला जाएगा तो एक पार्ट तो ऑटोमेटिकली अपना नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो परिस्थिति कोई भी हो, चाहे एक पार्ट नीचे जाए चाहे एक पार्ट ऊपर उठे, पर्वत बनेगा ब्लॉक। ठीक है, और जो नीचे गया पार्ट है वो बनेगी रिफ्ट वैली। आपने सुना होगा रिफ्ट वैली, जो पार्ट नीचे जाता है वो क्या होता है, रिफ्ट वैली बनती है। जिसमें आपने नर्मदा रिफ्ट वैली सुना होगा, राइट। नर्मदा नदी किस में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। आपने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सुना होगा, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये भी किसका पार्ट है, या मतलब किस प्रोसेस से बने हैं, इसी वाली प्रोसेस से, है ना। रिफ्ट वैली किस कौन सी प्रोसेस से बन रही है, पार्ट नीचे कब जा रहा है, जब टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, दो प्लेट खिंच रहे हैं एक दूसरे के, सॉरी प्लेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पार्ट बोलेंगे, है ना। प्लेट तो एक बड़ा पार्ट हो गया, उसका बड़ा भूभाग, यहाँ पे हम पार्ट बोलेंगे। ठीक है, हमारे जो अर्थ क्रस्ट का दो भाग एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, ये मैंने डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, या इनमें खिंचाव बल, तो एक पार्ट नीचे की ओर धंस गया, और इस धंसे हुए पार्ट को ग्रेवन कहा, इसको हॉस्ट कहा, इसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं, और ये आपके ब्लॉक पर्वत यहाँ पे बन गए। ठीक है, सिंपल है पूरी कहानी, यही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। ठीक, कि फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भ्रंश, जिसमें कि आपको फॉल्ट मैंने पहले समझाया। भ्रंश क्या है, भूपर्पटी में एक दरार है जो कि विवर्तनिक बलों के कारण भ्रंशों का निर्माण होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की निरंतर गति के कारण होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये डेफिनेशन है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट क्या होते हैं। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मल फॉल्ट और ये है रिवर्स फॉल्ट, जिसको मैं आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, तो रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट में
अपवार्ड मूवमेंट होता है पार्ट का, ये देखा अभी हमने। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स काम करता है और एक पार्ट ऊपर जाता है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सारा रिपीटेशन है ना, जो मैं आपको समझाया वो सब लिखा हुआ है। और ऊपर उठा भाग नीचे गया ग्रेवल कहलाता है, ऊपर उठा हॉस्ट कहलाता है, राइट। और नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, ये देखिए नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, नीचे की तरफ जाती है ना, जो पार्ट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अभी एग्जांपल्स बचे हुए हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स, ये मैंने वर्ल्ड से एग्जांपल उठाए हुए हैं और ये इंडिया से एग्जांपल उठाया हुआ है। इंडिया में सतपुड़ा और विंध्य ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, परफेक्ट उदाहरण है सतपुड़ा और विंध्य। इनके बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है, जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो इंडिया में विंध्य और सतपुड़ा। और वर्ल्ड में सियरा नेवेदा जो कि अमेरिका में है, हर्ज माउंटेन जर्मनी में है, बोस्जेस माउंटेन फ्रांस एंड जर्मनी में है, ऑर्गन माउंटेन यूनाइटेड स्टेट्स और न्यू मैक्सिको में है, ज्यूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस में है, बोजल्सबर्ग माउंटेन जर्मनी में है, बॉस्ट माउंटेन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ये, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ठीक है, तो एग्जाम में सीधे उठा के दे देगा कि बताइए इनमें से ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन नहीं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्लॉक माउंटेन्स को समझा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।